फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन वीडियोस के साथ साथ आप लोग के कुछ कमेंट्स भी होते हैं कि जिनका मैं ट्राई करता हूं कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं जिस पर्सन ने मुझे कमेंट्स किया है मैं उसी को रिप्लाई कर पाता हूं और उसका नोटिफिकेशन सिर्फ उनको जाता है। और बाकी जो फॉलोअर्स होते हैं, क्या होता है, कुछ कमेंट्स कॉमन होती है फ्रेंड्स। तो मैं चाह रहा था कि वो आपको एक कमेंट्स का ही एक सेशन बना दूं, एक वीडियोस के जिसमें आप लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट और सीखने लायक आगे सबको काम लगेगी ऐसे कुछ कमेंट्स होंगे, तो उसका मैं आंसर डायरेक्टली एक वीडियो बना के ना आप तक पहुंचाऊं, ताकि और भी लोगों के लिए अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, तो उनके बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो मैं शुरू करता हूं फ्रेंड। देखिए, सबसे पहला मेरा एक कमेंट था कि क्या ओबीवी स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड इन बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट। क्या ओबीवी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो दोस्तों, उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट में भी आप उसको लगा सकते हो। मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया था कि उसको फ्यूचर के चार्ट में लगाइए, लेकिन आप अगर उसको बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर वो सेटअप बन रहा है तो भी आप उसको एज पर फ्यूचर में भी जाके ट्रेड कर सकते हो, जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या था, मेरा कहना ऐसा था कि सिर्फ हम फ्यूचर में पैसा डाल रहे हैं तो हम फ्यूचर का ही चार्ट देखें और फ्यूचर के हिसाब से एग्जिट हो जाए, हमने ये सोच के बताया था। लेकिन आप बैंक निफ्टी में भी लगाओगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मूवमेंट आपको प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। दूसरा था फ्रेंड्स, ओबीवी स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड इन निफ्टी और स्टॉक। दोस्तों, निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हैं। मैंने उसका बैक टेस्ट भी बनाया है और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कंपैरिजन भी बनाया हुआ है। मैं आगे चल के उसको बताता हूं आपको दोस्तों। और स्टॉक्स, रही बात स्टॉक्स की, स्टॉक्स में भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स, कुछ सेटिंग्स अलग होनी चाहिए। मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं और बहुत ही जल्द आपको उसको मैं पहुंचा दूंगा। दूसरा था फ्रेंड्स कि ट्रेडर एक्सो और ओबीवी इंडिकेटर नॉट शोइंग इन ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों, ये बहुत सबका कॉमन क्वेश्चन था, तो मैं उसको आपको स्टार्ट पे जाके दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद इंडिकेटर में टाइप करके ने आपको यहाँ पे लिखने का है ट्रेडर एक्सो मार्को ट्रेंड स्कैनर। ये पूरा वीडियो है बिल्कुल बीटीसी चार्ली का जो इंडिकेटर है उसको आपको यूज करना है। 1326 लाइक्स है उसके ऊपर। इसको आप बुकमार्क कर देने का, ऐसा बुकमार्क येलो कलर कर देंगे तो आपके हमेशा फेवरेट लिस्ट में वो सबसे आगे आ जाता है। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पे अभी लग चुका है दोस्तों। बस इसी तरह से आपको दूसरा भी एक क्वेश्चन था कि ओबीवी का इंडिकेटर भी नहीं लग रहा है, तो मैं उसको भी बता दूं दोस्तों। ओबीवी विथ 100 EMA टू राइड ए रैली, ये मेरा इंडिकेटर था। ओबीवी, ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ये अननोन लिखा हुआ आएगा। ओबीवी विथ 100 EMA टू राइड ए रैली, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे लग गया। ओबीवी की सेटिंग्स में फिर से एक बार बता देता हूं कि आपको यहाँ पे जाके और कुछ नहीं चेंज करना, स्टाइल में जाना है। कलर 0 को लेके सिर्फ आप उसको डार्क कर दीजिए, कलर 1 को भी आप डार्क कर दीजिए, ताकि इजीली रहे, दिखे हमको, आराम से आसानी से दिख जाए। बस यही था। इसके अलावा हमने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वो भी मैं बता देता हूं, उसका कोई क्वेरी नहीं था किसी का। MOVING मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये देखिए नीचे मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर है, इसका सेटिंग है दोस्तों 200 कर देना है हमको। इनपुट में जाके 9 की जगह पे 200 कर देना है। ये हमारा सेटअप रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अभी बीच में आप लोगों ने लिखा था फ्रेंड्स कि साइलेंट क्यों हो गया। एक्चुअली क्या था दोस्तों कि कुछ फैमिली इश्यूज थे, उसकी वजह से मैं बीच में 8-10 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको आपको कंटिन्यू में वीडियोस प्रोवाइड करते रहूं। दूसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि विदाउट हेज हाउ टू डू ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर्स आप कोई भी किसी का स्टॉक का या इंडेक्सेस के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप अगर उसको हेज नहीं करोगे, हेज क्या होता है, एक इंश्योरेंस होता है। आपने जो भी ट्रेड लिया है उसका आप इंश्योरेंस कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप, लेकिन अगर आप विदाउट हेज अगर आप कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है कि जितना भी प्रॉफिट होगा सारा आपका होगा, और अगर आपने हेज और लॉस होगा तो वो भी आप ही का होगा। लेकिन अगर हेज अगर आप कर लिया, आपने इंश्योरेंस अगर ले लिया, तो थोड़ा सा प्रीमियम देना जरूरी है, तो आपने वो प्रीमियम दे दिया, उतना आपका प्रॉफिट कम हो गया और उतना ही आपका लॉस भी कम हो जाता है दोस्तों। तो अभी दूसरा था कि एक्सेल बैक टेस्ट फाइल
सेंड करिए। एक्सेल बैकटेस्ट दोस्तों, मेरे सारी एक्सेल बैकटेस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। ओबीवी स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड इन इंट्राडे या नहीं, इंट्राडे में यूज होती है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। ओबीवी स्ट्रेटेजी जो अपनी बनाई हुई है उसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो बनाई है उसमें पोजिशनल है, थोड़ा सा 1 या 2 दिन की पोजिशनल रहती है। आप उसको डे एंड पे 350 पे 315 पे आप निकाल के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एंट्री आप तभी लीजिएगा जब आपको फिर से कोई सिग्नल मिले, तब तक आप उसको वेट करना है दोस्तों। तो इंट्राडे में भी आप इसको कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी, रेड कैंडल स्ट्रेटेजी में 50 स्टॉप लॉस और 100 का टारगेट मैंने बताया था। तो वो चीज मैंने बताई थी इंडेक्स में बताई थी दोस्तों, कि इंडेक्स में अगर 50% जैसे ही मार्केट इंडेक्स में 50 ऊपर पीछे चले जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपने अगर ऑप्शंस लिए हैं तो आप उसी समय उसको काट दीजिए। अगर आपका टारगेट 100 पॉइंट्स पहुंच जाता है इंडेक्सिस में तो ऑप्शन में उस समय जो भी प्राइस होगी आप काट दीजिए। एनी सेटिंग इन ओबीवी टू बी चेंज इन 1 डे टाइम फ्रेम, अगर आप लोग इसको, मैंने जो बताई थी स्ट्रेटेजी उसको 5 मिनट और 15 मिनट पे बताई थी टाइम फ्रेम पे, हम अगर इसको 1 डे पे करें और भी पोजिशनल लेके जाएं तो कोई चेंजेस चेंज करने हैं कि नहीं करने हैं? तो दोस्तों उसमें कोई चेंज करना नहीं है, कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं करना है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, बट आपका सेटअप, एंट्री और एग्जिट जब बताए तब आप उसको निकल जाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओबीवी का निफ्टी का बैक टेस्ट आपने मांगा था दोस्तों, ये देखिए स्क्रीन पे मैंने निफ्टी की 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बैक टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये रहा पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है और 15 मिनट पे भी मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। ये सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेम जैसा बैंक निफ्टी का बैक टेस्ट किया वैसे ही बैक टेस्ट किया हुआ है, पूरा बाय सेल पोजीशन। अब इसमें हम देखेंगे कि निफ्टी के 15 मिनट्स के अंदर मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है करीब 9 महीने के अंदर, और 5 मिनट्स चार्ट पे अगर मैं टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा तो 41,000 मिल रहा है मुझे 3 महीने के अंदर। मैंने इसका कंपैरिजन भी बताया है। देखिए दोस्तों, इंडाइसेस मैंने फ्यूचर में कंपैरिजन किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। टाइम फ्रेम कौन सा लिया? 5 मिनट। निफ्टी में मैंने 5 मिनट 15 मिनट का बताया, बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट और 15 मिनट का किया। बैक टेस्ट पीरियड, निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने 3 महीने के लिए ट्रेड किया है, 15 मिनट का 9 मंथ्स के लिए बैक टेस्ट किया है, 3 और 9 महीने के लिए। ट्रेड्स आपको 5 मिनट में 41 ट्रेड्स मिले हैं, उसमें से और 15 मिनट में 37, इसमें 47, इसमें 30, ऑलमोस्ट आपको 40 से 50 ट्रेड ही मिलते हैं दोस्तों। तो विन ट्रेड आपकी कितनी है? 20 से 25 ट्रेड आपके प्रॉफिट में रहेंगे 40-50 के अंदर, और लॉस ट्रेड आपके 10-15 से 16 रहेंगे। एक्यूरेसी आपकी 50 to 60% रहेगी। ये एक्यूरेसी जैसे ही अगर आपका मार्केट जैसे मूव करता है तो 60-70% भी जाने में कोई, और 60% 50% एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है ये स्ट्रेटेजी के लिए। रिटर्न्स आप देखिएगा दोस्तों, निफ्टी में मेरे को 41,000 का रिटर्न दिया है 3 महीने में, 9 मंथ्स में 1 लाख का, जबकि बैंक निफ्टी ने 3 महीने के अंदर ही मेरे को 1.5 लाख का रिटर्न दे दिया था, और 9 महीने में 2.5 लाख का, 2,60,000 का। दोस्तों मैक्सिमम लॉस इन डेज क्या होगा ना, एक ही दिन में मेरे को 5,650 का लॉस हुआ था निफ्टी में, एक ही दिन में 7,500 का। ये तो मैंने आपको बताया भी था कि एक ही दिन में 22,000 का लॉस हुआ है, एक ही दिन में 10,000 का लॉस हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 8,400 एक ही दिन में, इससे ज्यादा अभी तक कोई 3 महीने के अंदर प्रॉफिट नहीं दिया। 15 मिनट की कैंडल पे अगर ट्रेड करेंगे तो 20,000 से प्रॉफिट नहीं दिया ज्यादा, अभी तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ 9 महीने का दोस्तों। और बैंक निफ्टी आपको 42,000 मेरे को दिया है, 56,000। ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यूस लॉस इन डेज, आपको एक दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन भी लॉस हुआ, ऐसे कंटिन्यू आपको 2 बार कंटिन्यू लॉस हुआ है आपको। अगर 15 मिनट्स पे करेंगे तो 3 बार, जबकि बैंक निफ्टी में 5 बार आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लॉस हो चुका है। यानी कि आपको आज लॉस हुआ, कल भी हो गया, परसों भी हो गया, 5 मतलब 5 ट्रेडिंग डेज कंटिन्यू लॉस हुआ है। उसमें आपका सैटरडे संडे, पिछला सैटरडे संडे बाद का, यानी कि 4 दिन, तो 5 और 4 9, यानी कि आपको टोटल 10 दिन का बैक लॉस। आपको साइकोलॉजी इसमें बिल्कुल सोचनी पड़ेगी दोस्तों, कि अगर आपको 10 दिन तक लॉस हो रहा है तो आपकी साइकोलॉजी फिर भी ना बिगड़े, और उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो क्या रिजल्ट है वो चीज आप लास्ट में ड्रॉ डाउन देखिए दोस्तों। इसमें 5, जैसे एक दिन आपको 200 रुपए का लॉस हुआ, दूसरे दिन 3,000 का हुआ, दूसरे दिन 4,000 का हुआ, ऐसे करके टोटल कितना हो गया? 7,000। तो इस टाइप का टोटल कंटिन्यूअस लॉस, आपका जितना कैपिटल था वो कितना एक दिन में कम हो गया, तो आपका ड्रॉडाउन हो गया 5,650 निफ्टी में हो गया था एक ही बार में कंटिन्यूअसली। 11,475 हो गया था, इसमें 20,000 हो गया था, इसमें 32,000 हो गया था। बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर है कि निफ्टी बेटर है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों से चाहिए जवाब दोस्तों। मेरा जो व्यू है, देखिए दोस्तों व्यू सबके अलग अलग रहते हैं,
मेरा व्यूज है कि बैंक निफ्टी लॉस जब हो रहे थे आपके तो 53% ही उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो बड़े बड़े हो रहे थे और लॉस हो रहे थे तो बहुत कम हो रहे थे, छोटे छोटे हो रहे थे, क्योंकि वो बैंक निफ्टी एक बार जाके ना कहीं वो बिल्कुल रुकता है तो उस समय अपना इंडिकेटर सेल सिग्नल बता देता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे ओबीवी स्ट्रेटेजी में? मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर तो एंट्री और एग्जिट एक ही बात है, लेकिन जब सेटअप बनेगा, जब सिग्नल बनेगा तभी करना है। लेकिन आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप नियरेस्ट स्विंग लो पे रखिए। जैसे जैसे अगर मार्केट ऊपर जाता है, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट बना के बता देता हूँ। जैसे जैसे अगर ये मार्केट ऊपर जाता है ना तो आपको यह सिग्नल जब भी बनेगा तो आपको क्या है, ये स्विंग लो पे आपको ट्रायल करते रहो। ये जो स्विंग लो जो भी बनेंगे आपके, उसके ऊपर आप ट्रायल करते रहो। यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा, फिर हो सकता है आपका बेयरिश सिग्नल इधर कहीं मिल जाए, आपको यहाँ पे कहीं मिल जाए आपका ओबीवी का सिग्नल, लेकिन आपको यहाँ पे फिर एग्जिट हो जाना है, क्योंकि आप ये ऐसे भी कर सकते हो। आपने लिखा था ओबीवी के लिए एल्गो है कि नहीं, सर्च कर रहा था गूगल पे तो मुझे कुछ एक इंडिकेटर्स की वेबसाइट भी एक मिली है। मैं उनसे भी टाई अप में लगा हूँ कि आपके पास अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है, ऐसी कोई इंडिकेटर्स है तो मैं उनके साथ लगाऊं। अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो मैं जरूर आपको बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल अभी नहीं है। इंडिकेटर्स फ्री है या नहीं? बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मैंने अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे बिल्कुल लगा के दिखा दिया, बिल्कुल फ्री है। एमटीएस स्ट्रेटेजी एक मैंने बताई थी, एमटीएस स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट में गैप वाई इन डेट्स ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी मेरी नहीं थी, ये मोहन सर की स्ट्रेटेजी है। मोहन सर की स्ट्रेटेजी में उन्होंने ये बताया था कि आप कोई भी स्टॉक्स ले लो। मैंने उसका बैक टेस्ट किया था। मैंने रिलायंस, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, कोटक, एशियन पेंट्स, ये सारे स्टॉक्स पे मैंने बैक टेस्ट किया था। और आपको ये स्ट्रेटेजी में उन्होंने ये बताया था कि आप कोई भी 15 मिनट की या 5 मिनट्स की कैंडल ले लो, 15 मिनट की कैंडल ले लो, उसका हाई ब्रेक करे तो आप बाय कर लो, लो ब्रेक करे तो आप डेली एक इन कंसिस्टेंटली करो और 3:15 बजे आके जो भी प्राइस होगी आप एग्जिट कर दो। स्टॉप लॉस आप लो कैंडल का लो या कैंडल का हाई रख लीजिए। तो वो स्ट्रेटेजी में मैंने बैक टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, जाके आप मेरा वीडियो चेक कर लेना दोस्तों। समरी में आप देखिएगा इतना सारा प्रॉफिट मिला था मेरे को। 1,34,000, 34,000, 58,000, 77,000, 42,000, 49,000, इतना सारा प्रॉफिट मिला था। और मैंने बैक टेस्ट देखिए कहाँ तक किया था, जनवरी से लेके अगस्त तक 8 से 9 महीने का बैक टेस्ट इसमें भी किया था। तो दोस्तों इसमें कैसा है ना, लेकिन आपको मैंने कुछ डेट्स गैप रखी थी। तो वो गैप कौन सी थी, यहाँ पे देखिए मैंने 8 तारीख को लिया, उसके बाद सीधा 13 तारीख को क्यों लिया, वो चीज आपको डाउट्स थे कि हमने ऐसे क्यों किया है। कि देखिए यहाँ पे 3 तारीख को लिया, फिर सीधा 9 तारीख को क्यों बताया। तो उसके 2-3 रीजंस थे। या तो सैटरडे संडे छुट्टी हो सकती है इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। दूसरा है कि कोई नेशनल हॉलीडेज हो सकते हैं इसलिए ट्रेड नहीं लिया। तीसरा है कि आपको अगर उस दिन एंट्री ही नहीं मिली, आपको हो सकता है वो रेंज बाउंड रह गया हो, उस 15 मिनट के अंदर की कैंडल के अंदर ही रेंज बाउंड हो, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। और अगर मैंने और एक रीजन है कि अगर वो रेंज बाउंड आपका ब्रेक भी किया लेकिन एट द एंड वो उसी एंट्री प्राइस पे ही आके ने रुक गया, तो वो मैंने ऐसी एंट्रीज नहीं करी है। ओबीवी स्ट्रेटेजी में अगर प्रीवियस डे का सिग्नल अगर ब्रेक करता है, तो सपोज आपको 3-3:15 बजे कोई सिग्नल मिल गया, सेल सिग्नल या बाय सिग्नल, और नेक्स्ट डे अगर वो उसको ब्रेक करता है तो आप एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उस दिन 3:15 बजे की कैंडल पे अगर वो अपने को एग्जिट या एंट्री नहीं बता रहा है तो फिर आप उसको नेक्स्ट डे भी उसको कर सकते हैं, बकायदा कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं हो। अगर गैप अप और गैप डाउन उस दिन हो गया है तो फिर आप उस दिन अवॉइड करना। ओबीवी स्ट्रेटेजी के इंडिकेटर्स ऑप्शन में यूज कर सकते हैं कि नहीं? दोस्तों ओबीवी स्ट्रेटेजी के इंडिकेटर्स ऑप्शन में एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे ऑप्शन की फैसिलिटी है नहीं। अगर ऑप्शंस और ये व्यू सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे दिख रहे हैं तो इसलिए मैं कोई दूसरे इंडिकेटर्स की कंपनी के साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूं। अगर कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। दोस्तों फ्यूचर मंथली या वीकली? दोस्तों फ्यूचर हमेशा मंथली होता है और मंथली में ही फ्यूचर में आपको बाय करना है या सेल करना है, सेल पोजीशन बनानी है। और अगर आपको हेज करना है तो ऑप्शंस में भी आप मंथली ही ऑप्शन लीजिएगा। अगर आप वीक एंड में लास्ट वीक में कर रहे हो, मंथ के लास्ट वीक में, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ का और फ्यूचर या ऑप्शन के साथ हेज करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।